हेलो फ्रेंड्स। आज है 17 जनवरी। तो आइए देखते हैं 17 जनवरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत कौन बनी है? तो राजस्थान की पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी है बामनवास कांकड़, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राजस्थान की बामनवास कांकड़ पहली पूर्ण जैविक पंचायत बनी है और यह सभी फसलें बिना सिंथेटिक उर्वरक या कीटनाशक से उगाई जाएगी और पशुपालन को स्वस्थ एवं पर्यावरण मानकों के अनुरूप रखा जाएगा और इसका लक्ष्य ग्रामीणों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है, मिट्टी की उर्वरता और जल संसाधनों की शुद्धता बनाए रखना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में INSV कौंडिया अपनी पहली यात्रा में किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो INSV कौंडिया अपनी पहली यात्रा में सुल्तान कबूस बंदरगाह पर पहुंचा है जो ओमान मस्कट में है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय नौसेना का पोत INSV कौंडिया गुजरात से पहली यात्रा पूर्ण करके मस्कट ओमान के सुल्तान कबूस बंदरगाह पर पहुंच गया है और कौंडिया ने पिछले साल 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी यात्रा शुरू की थी और इसका उद्देश्य भारत ओमान समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करना और अपने प्राचीन समुद्री मार्गों का अध्ययन करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत पुलिस सेना के वरिष्ठ अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत सीमा पुलिस का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है और शत्रुजीत सिंह कपूर हरियाणा के DGP हैं और वे 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगे और ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को किस देश का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट खुद को घोषित किया है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने 12 जनवरी 2026 को खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट की है और इसमें ट्रंप की तस्वीर के साथ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला यानी वेनेजुएला का अंतिम राष्ट्रपति लिखा है और इसके अलावा ट्रंप ने खुद को अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति के तौर पर दिखाया है और पोस्ट को लेकर व्हाइट हाउस पर अमेरिकी प्रशासन की ओर से कोई भी औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? तो बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य है 2030 तक, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नवंबर 2024 में शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2030 तक बाल विवाह को पूरी तरह से समाप्त करना है और इसकी उपलब्धि छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को भारत के सैनिकों के साहस, अनुशासन और बलिदान को सम्मान देने के लिए मनाया गया है और भारतीय सेना दिवस 2026 विशेष है क्योंकि इस वर्ष मुख्य सेना दिवस परेड जयपुर में आयोजित की जा रही है और यह पहली बार है जब यह आयोजन किसी छावनी के बाहर सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं पवन कल्याण, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोनकागुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो ये चढ़ाई की है अभी अरितुरा राय ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंध को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है डाइम प्लेटफॉर्म को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। और डाइम का फुल फॉर्म होता है डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंध को आधुनिक बनाने के लिए डाइम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इसे भारतीय सेना और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इकोनॉमिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य यह यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक्स वस्तुओं की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करेगा। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।